मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोतिहारी सीट जीतने जा रही है आरजेडी, लेकिन आरजेडी का जीतने का चांस तभी बनेगा जब वहाँ से अखिलेश सिंह के बेटे, अखिलेश सिंह खुद या अखिलेश सिंह के परिवार से कोई वहाँ चुनाव लड़ेगा। मात्र ये यादव बहुत है, यादव 2 से 2.5 लाख यादव भी है, क्योंकि 2 विधानसभा तो ऐसा है, सुरसंड और ये बाजपट्टी की। सुरसंड में 22,000 है और ये 31 या 32,000 है बाजपट्टी में, तो यादव वोट ज्यादा फैक्टर नहीं है। भूमिहार वैश्य और यादव लगभग है। वैश्य सबसे वहाँ एकल जाति समझ रहे हैं, एकल जाति में सबसे बड़ा वोट वहाँ भूमिहार का है। भूमिहार में कितना वोट है? 2 लाख। अखिलेश सिंह जिस समय चुनाव जीते थे उस समय वैश्य वोटरों का जुड़ाव आरजेडी के साथ एक हद तक होता था। ये नहीं कह रहे हैं कभी वो मोतिहारी सीट जीत जाएंगे, लेकिन वो ऐसा पहलवान है कि उनका राजनीतिक गोटी, वो मैनेजमेंट के धुरंधर खिलाड़ी है, उनका गोटी अगर सही से बैठ गया, वो सही ढंग से चुनाव जीतेंगे। हाँ, अखिलेश सिंह का वो सीट निकाल गया। ये डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट की बातचीत अभी रुकी हुई है। इस नया डेवलपमेंट ये इसी पर मैं था कि उस क्षेत्र में मल्लाहों का बहुत ज्यादा एक वर्चस्व है। ये सारी सीट पर 1.25 लाख वोट है, ये डेवलपमेंट है। लेकिन इससे भी बेहतर डेवलपमेंट ये है कि आरजेडी के कोटा में ये सीट है, या तो आरजेडी खुद अपने सिंबल पे भी आकाश सिंह को मोतिहारी से चुनाव लड़ा सकती है। आप है बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल हमने जहानाबाद की पूरी राजनीति के बारे में आपको बताया था, आंकड़े भी बताए थे और ये भी बताया था कि यदि जदयू ने वहां से अपना उम्मीदवार नहीं बदला तो जहानाबाद में अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी भूमिहारों को। और भूमिहार जहानाबाद के एक ऐसे हैं कि वो अपनी अस्तित्व की और जो चीजें सही हैं उसकी लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगाई है। तमाम घटनाएं इसका गवाह हैं। लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं मोतिहारी, और मोतिहारी जो है ये सीट भी एक तरीके से कह लीजिए कि मिली जुली बिरादरी की सीट है। और क्या कुछ इस सीट के आंकड़े बता रहे हैं ये हमारे प्रतीक सिंह ही बताएंगे। डाटा का जो है माहिर डाटा के जानकार हैं और तमाम बिरादरी में कौन से विधानसभा में कितने वोट किस बिरादरी के हैं इसकी पूरी नजर और पूरा डाटा बैंक इनके पास रहता है। प्रतीक, पहले तो स्वागत है। बिल्कुल मोतिहारी, बिल्कुल चंपारण क्षेत्र में खास करके मोतिहारी, शिवहर और सीतामढ़ी, खास करके मोतिहारी और सीतामढ़ी, ये 2 ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ की भूमिहार वोट निर्णायक है। दोनों सीट पे 2-2 लाख वोट है। सीतामढ़ी भी है और मोतिहारी भी। या तो सीतामढ़ी दीजिए हमें महागठबंधन से, वहाँ पे मुसलमान सबसे ज्यादा 3,90,000 है सीतामढ़ी में। यादव के बारे में मत रहिएगा, यादव बहुत है, यादव 2 से 2.5 लाख यादव भी है, क्योंकि 2 विधानसभा तो ऐसा है, सुरसंड और ये बाजपट्टी की। सुरसंड में 22,000 है और ये 31 या 32,000 है बाजपट्टी में, तो यादव वोट ज्यादा फैक्टर नहीं है। भूमिहार वैश्य और यादव लगभग है। वहाँ मुस्लिम 3,90,000 4 लाख के करीब है, सबसे मेजर फैक्टर है। शिवहर सीतामढ़ी, माधव आनंद का नाम भी चल रहा था, फाइनल था लगभग, लास्ट में उनको दिया गया एमएलसी आपको बना देंगे चुनाव के बाद संजय झा वाली सीट पे। तो खैर अलग माधव आनंद माने उनके उपेंद्र कुशवाहा के अनुमान जो है नंबर 2 है और भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। खैर मोतिहारी की बात करते हैं। मोतिहारी अभी जो फिलहाल जो है, मोतिहारी का जो एक समय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मोतिहारी से राधा मोहन सिंह को 2004 में चुनाव हराए थे आरजेडी के सिंबल से, और केंद्र में कृषि और खाद्य आपूर्ति जो होता है मंत्री बने थे, राज्य मंत्री थे, दोनों विभाग वो संभाल रहे थे। उसके कैबिनेट थे आपके शरद पवार। तो उन दिनों शरद पवार को माउथ कैंसर हो गया था, तो वो काफी लंबे समय तक विदेश में गए थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो एक तरह से वो कैबिनेट ही वही थे, सारा विभाग वही चला रहे थे। एक अच्छा उनका कार्यकाल रहा, टर्म रहा अखिलेश बाबू का, और अभी राजनीति के बहुत धुरंधर है, एक धुरी है बिहार राजनीति के बिहार में। मोतिहारी में क्या है कि अभी भाजपा का एक अच्छा खासा दुर्ग बन गया है, लेकिन निषाद वोट भी वहाँ बड़ा फैक्टर करता है। देखिए वैसे सबसे वहाँ एकल जाति समझ रहे हैं, एकल जाति में सबसे बड़ा वोट वहाँ भूमिहार का है। भूमिहार कितना वोट है? 2 लाख। वैश्य 3.5 लाख वोट है, लेकिन वैश्य में वहाँ कम से कम 20-25 जाति होगा। ठीक है। हाँ, यादव हमसे कम है, 2 लाख से कम है। मुसलमान भी हमारे ही आसपास है। ठीक है। और वहाँ पे 1 से 1.25 लाख आपका मल्लाह का उपजाति वगैरह जोड़ के होगा, केवट बिंद वगैरह जोड़ के, और 1 से 1.25 लाख के लगभग कुशवाहा वोटर है वहाँ पे। ठीक है। और वहाँ पे राजपूत वोटर है 65 से 70 हजार। राजपूत, ठीक है। 65 से 70 हजार, क्योंकि एक ही विधानसभा है केसरिया में जहाँ वो 25-30 हजार होगा, 25 हजार उनका वोट होगा, और जो है थोड़ा बहुत और हर जगह है, तो उनका जो 65-70 हजार अधिकतम वोट क्षत्रिय समाज का है। वो सिर्फ क्षत्रिय समाज की रही नहीं है, राधा मोहन सिंह उनको बनाए हैं। वो कैलाशपति मिश्र के शिष्य थे, कैलाशपति मिश्र ने उनको वहाँ प्रोजेक्ट किया, और तब जब से बैठे हैं तब से कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं वो।
एक ही बार छोड़े राधा हैं। मोहन सिंह। वो अखिलेश बाबू उनको जब पटकनी दिए 2004 में, वहां देखिए पहले केसरिया लोकसभा सीट होता था मोतिहारी में, जो भी केसरिया, अभी जो शालिनी मिश्र मधुकर है, केसरिया की विधायक है, जदयू की भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनके पिता कमला मिश्र मधुकर वो 5 बार सांसद रहे हैं। 3 बार केसरिया से रहे हैं, आई थिंक 4 या 5 बार रहे हैं। 3 बार केसरिया से रहे हैं, 2 बार मोतिहारी से रहे, मैं कंफर्म हूँ। केसरिया से 2 बार होंगे या 3 बार होंगे, और मोतिहारी से 2 बार वो सांसद रहे। तो भूमिहार का जो ये सीट है ना, वो ट्रेडिशनली आ रहा है मोतिहारी, और भूमिहार यहाँ एकल जाति में सबसे ज्यादा है। और अखिलेश सिंह वहाँ का, अखिलेश जैसे ललन बाबू का माइक्रो मैनेजमेंट है बूथ पे, उसी लेकिन मोतिहारी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाजपा ने तो अपना मैदान में उतार दिया राधा मोहन सिंह को, लेकिन आरजेडी ने अभी तक क्लियर नहीं किया है। बहुत नाम चल रहा है, आकाश सिंह का नाम चल रहा है, अखिलेश बाबू के ही परिवार को ये सीट दिया जाए, वो भी आरजेडी सिंबल से, आकाश को लड़ाया जाए, तो लालू यादव के लिए बेहतर है। ये नया डेवलपमेंट है, इस पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है, क्योंकि वहाँ बबलू देव भी हैं, चुनाव वो उनके लिए शायद वो लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। एक पप्पू दुबे हैं, भूमिहार है, वो लड़ना चाह रहे हैं। एक जो और नाम की चर्चा है वो राजेश कुशवाहा नाम की चर्चा है, लेकिन मोतिहारी में कुशवाहा कार्ड नहीं चलेगा, ये हारने वाला कार्ड होगा मोतिहारी में। हाँ, यहाँ जो है बूथ का जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो अखिलेश सिंह के पास है। काफी मेहनत की है क्षेत्र में, 3 बार 4 बार उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, उनके पास एक अच्छा अनुभव है। अखिलेश सिंह जिस समय चुनाव जीते थे, उस समय वैश्य वोटरों का जुड़ाव आरजेडी के साथ एक हद तक होता था, ठीक है। अभी जो है वही सीन दोबारा आया है कि वैश्य जो है नाराज, वो टूट रहे हैं। वैसे को टिकट भी दिया जा रहा है, वो महागठबंधन की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में अगर वैसे वोटर जितना भी संख्या में अखिलेश सिंह के साथ जुड़ेंगे, वो डबल नुकसान करेंगे, बीजेपी से माइनस करेंगे, इधर प्लस करेंगे। तो इस स्थिति में अखिलेश सिंह ये नहीं कह रहे हैं कभी वो मोतिहारी सीट जीत जाएंगे, लेकिन वो ऐसा पहलवान है कि उनका राजनीतिक गोटी, वो मैनेजमेंट के धुरंधर खिलाड़ी है, उनका गोटी अगर सही से बैठ गया, वो सही ढंग से चुनाव लड़ेंगे, हाँ अखिलेश सिंह का वो सीट निकाल लेंगे मोतिहारी। तो अखिलेश सिंह ही इकलौते जिताऊ पहलवान है मोतिहारी से, जिसपे लालू प्रसाद यादव भरोसा कर सकते हैं। कांग्रेस को वो सीट गई नहीं है, सीट आरजेडी के पास है। आरजेडी में अखिलेश सिंह का बहुत बढ़िया पकड़ है। लालू बेटे को लड़ा क्या आकाश सिंह को? बिल्कुल लड़ाना तो चाहते हैं, महाराजगंज से भी बेटे को भी तो कहीं एक ही जगह से लड़ाएंगे। महाराजगंज से बेटे को कांग्रेस में टिकट देंगे तो बहुत तरह की बात उठेगी। दूसरे पार्टी को एडजस्टमेंट करके एक ये भी डेवलपमेंट चल रहा है कि वीआईपी को 2 सीट दे दी जाए, दरभंगा और ये मोतिहारी से आकाश सिंह को लड़ा दिया जाए, दरभंगा से मुकेश सहनी को। तो ये डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन इस डेवलपमेंट बातचीत अभी रुकी हुई है। इस नया डेवलपमेंट ये उसी पे मैं था कि उस क्षेत्र में मल्लाहों का बहुत ज्यादा एक वर्चस्व है, ये हजारी सीट पर 1.25 लाख वोट है, ये एक डेवलपमेंट है। लेकिन इससे भी बेहतर डेवलपमेंट ये है कि आरजेडी के कोटा में ये सीट है, या तो आरजेडी खुद अपने सिंबल पे भी आकाश सिंह को मोतिहारी से चुनाव लड़ा सकती है, और ये मजबूत होगा। जैसा आप ये कह सकते हैं कि जैसा अशोक चौधरी जदयू से शांभवी को टिकट नहीं देके बैक द डोर एलजेपी से दिलवा दिए। बिल्कुल क्या ये चर्चा है? ये चर्चा नहीं है मेरी, तो अखिलेश सिंह से ज्यादा करीबी है, मैं रहता है उनके जितने भी लोग आसपास हैं, सबसे हमारी बातचीत होती है, यही चल रहा है। कांग्रेस महाराजगंज या आरजेडी मोतिहारी? फाइनल कमेंट क्या है मोतिहारी पे? क्या राधा मोहन सिंह इस उम्र में हारेंगे या अंतिम समय में मोतिहारी की जनता भेज देगी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोतिहारी सीट जीतने जा रही है आरजेडी, लेकिन आरजेडी का जीतने का चांस तभी बनेगा जब वहां से अखिलेश सिंह के बेटे, अखिलेश सिंह खुद या अखिलेश सिंह के परिवार से कोई वहां चुनाव लड़ेगा, तो राधा मोहन सिंह को नेक टू नेक फाइट दिया जाएगा। अगर भूमिहार 80 से 90% फिर मोतिहारी में अखिलेश सिंह के साथ आ जाते हैं, और वैश्य वोट का एक हिस्सा, जितना बड़ा हिस्सा होगा जीत उतनी मजबूत होगी। तो वैश्य वोटरों का एक हिस्सा अगर पहले के तरह जो चीज 2004 में हुआ था, वो चीज अगर अभी भी हो जाए, तो अखिलेश सिंह वहां से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए समीकरण और नया विसात बिछाना पड़ेगा। अभी तो ये भी तय नहीं है कि आरजेडी से उम्मीदवार कौन होगा। तो समझ गए होंगे आप, मोतिहारी भी भाजपा के लिए, मोतिहारी की जो डगर है इतनी आसान नहीं है। मोतिहारी से भाजपा के अंदर बहुत सारे उम्मीदवार थे। गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा चल रही थी, विवेक ठाकुर, राकेश सिन्हा, सचिंदर प्रसाद सिंह, कई नामों के, अखिलेश सिंह, लेकिन टिकट फिर से राधा मोहन सिंह को ही दे दिया गया। लेकिन भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार राधा मोहन सिंह पर भरोसा किया, लेकिन इसमें भी यदि अखिलेश सिंह अपने बेटे आकाश सिंह को राजद के टिकट पे जो चर्चा चल रही है उतार देते हैं, और कुछ वैश्य का वोट बैंक उधर खसकता है यदि राजद के तरफ,
तो राधा मोहन सिंह को संसद पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी रणनीति के तहत विजेंद्र चौधरी को मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी में भी वैश्य को लड़ाने पे विचार चल रहा है कि वैश्य का वोट जो है वो वैशाली और मोतिहारी इन सब सीटों पे जो है वो इंडिया गठबंधन के तरफ जितने भी पार्ट में हो वो मोबिलाइज कर और जैसा आपको पता ही है कि वैश्य थोड़ा नाराज चल रहे हैं भाजपा से। अब देखना यह है कि मोतिहारी क्या रंग दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि कल हम कुछ ऐसी सीटों की चर्चा करेंगे और हमारे साथ प्रतीक ही होंगे, कुछ ऐसी सीटों की चर्चा करेंगे जिसमें पाटलिपुत्रा की हम चर्चा करेंगे, पटना साहिब की चर्चा करेंगे, छपरा की चर्चा करेंगे, आरा की चर्चा करेंगे और तमाम बताएंगे। और खास करके बक्सर आपको निश्चित तौर पर ले चलेंगे कि बक्सर से बाबा के जो लोग बाबा के प्रति बड़ा नाराजगी वहां पर थी, लेकिन भाजपा ने एक बाबा को हटा के फिर से दूसरे बाबा को ही ला दिया है। दूसरे बाबा के प्रति लोगों की क्या राय है वो भी पब्लिक ओपिनियन हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।